श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 नवंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और आपको बता दें कि वह प्रदोष व्रत है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है कि मार्गशीर्ष महीने की गुरुवार प्रदोष व्रत पड़े तो आपको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम बनता है। और साथ ही गुरु जी ने अभी कि ये उपाय जो बताया है, गुरु जी ने अभी की ही शिवपुराण कथा में बताया है। तो इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, ये मैं आपको इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, उपाय को करते समय क्या किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो पे बने रहें और अंत तक ज़रूर सुने। उपाय को अच्छे से पहले समझ लें, फिर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 7 चने की दाल कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना इस उपाय को किए हुए हैं और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। तो आपको भी इस 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर इस उपाय कर लेते हैं ना तो इस उपाय का वह फल मिलेगा ना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं करी होगी, वैसा आपको फल मिल सकता है। तो इस उपाय को पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। देखिए, बहुत बार देखा गया है कि आप कभी बहुत बड़े पूजा पाठ बड़ा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन किसी विशेष दिन अगर आप कोई छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने किया है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई है, उसका फल भी ज़रूर मिला है। तो आप कभी कभी होता है ना कि जीवन में बहुत सारे दुख समस्याएं चलने लगती है और उसका कारण भी पता नहीं चलता है। तो आपको बता दें कि अब कारण पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, कारण बहुत तरीके से हो सकता है, चाहे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, कई तरह के दोष हो सकते हैं। लेकिन अब इसका आपको पता करने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस विशेष दिन में आपको इस उपाय को कर लेना है, 7 चने की दाल वाले उपाय को। तो आपको बता दें कि अगर ये उपाय कर लेते हैं ना तो किसी विशेष दिन करने पे इसका फल जो होता है ना बड़ा और जल्द मिलता है। तो आपको इस उपाय को कैसे करना है वो बता देते कि एक एक करके सारा चीज़ समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं, सबसे पहले उपाय बताने से पहले आपसे एक अनुरोध करेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस उपाय को किसको करना है। देखिए, इस 7 चने वाले उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें कर सकती हैं, विशेष रूप से घर के सुख शांति समृद्धि के लिए। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो घर के अन्य सदस्य भी कोई भी कर सकता है, जिसकी अपनी कुछ खास मनोकामनाएं पूर्ण करनी हो तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी अपना दुख, अपना परेशानी या कोई मनोकामना पूर्ण कराना हो तो इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, या परिवार के पूरा सदस्य भी कर सकते हैं, या घर की सुख शांति के लिए बड़ी माताएं बहनें कर सकती हैं। तो मतलब यह है कि घर में सभी लोग मिलके भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी कर सकता है। अब बताते हैं कि इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय को आपको सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं और शाम के टाइम में प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह के टाइम में आप कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि सुबह के समय में करें, क्योंकि इस उपाय को अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के टाइम में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शाम के टाइम में करेंगे तो आप कब करेंगे, शाम के टाइम में करना है तो आपको प्रदोष काल में करना होगा। प्रदोष काल का समय कब होता है, शाम में 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं। लेकिन में करना हो तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सुबह उठकर स्नान आदि करके आप पूजा पाठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। या आप 10 से 11 बजे, या लेट भी होता है तो 12 बजे से पहले ज़रूर इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। और शाम में आप 8 बजे से पहले कर लीजिए, लेट होते हैं तो, ठीक है। अब चलिए हम आपको उपाय बताते हैं।
गुरु जी द्वारा बताया गया सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। तो चलिए, देखिए सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है। घर के ही से जल लेके जाना है। तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल भर लेना है। और ये जल जो है अपने घर में जहाँ से आप पानी पीते हैं ना, जहाँ से आप मटका रखते हैं, वहाँ से आप लेना है, घर से ही जल लेके जाना है, ठीक है। और फिर साथ में 2 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। और आपको 5 या फिर 7 या 11 या 21 चने की दाल ले सकते हैं, ठीक है। 5 ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, या 21 या 11 चने की दाल लेनी है, ठीक है। यानी आप जितनी भी दाल ले सकते हैं, लेकिन इसी क्रम में लेना है आपको, 5, 7 या 11 या 21, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रदोष, गुरुवार प्रदोष के दिन आपको उपाय करना है। तो गुरुवार के दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है, श्री हरि विष्णु जी का। तो गुरुवार के दिन पीले रंग की चीज़ों से किया जाता है ये उपाय। देखिए, महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करता है, इसलिए आपको यह चने की दाल लेनी है। और अब मात्र तीनों चीज़, गुड़, जल और चने की दाल, ये तीनों सामग्री को लेकर भगवान शिव मंदिर जाना है। घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रदोष काल में अगर जा रहे हैं तो आपको, अगर आप जाते हैं प्रदोष काल में तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आप सुबह में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह में भी जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप जब मंदिर पहुंचेंगे वहाँ पे गुड़ के जो टुकड़े हैं उन्हें आपको जल के पात्र में अंदर डाल देना है। और आप गुड़ के टुकड़े जब उस पात्र में अंदर में डालेंगे तो आपको डालने के बाद शिवलिंग के सामने डालने होंगे। फिर आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उस चने की दाल पर आपको थोड़ा सा गुड़ वाला जल डाल देना है। इससे यह जो चने की दाल होगा वो थोड़ा गीली हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको चने की दाल है उसे अपनी हथेली में रखनी है। और हथेली में रखने के बाद महादेव से प्रार्थना करना है, अपनी बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। और मेरे जीवन में धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं हो पा रहा है, नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे जिस प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो, इसके लिए। और अपनी मनोकामना, जो आपके जो भी मनोकामना है वो मन में आपको स्मरण करना है। और आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से उस कामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है, ठीक है। फिर मतलब महादेव जी से उस अपनी जो मनोकामना है उसको परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। यह जो चने की दाल है इसको आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। जितनी चने की दाल है आपके हाथ हथेली पर, एक एक करके शिवलिंग पर हम समर्पित करना है, एक एक करके। अब देखिए, आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है ना, उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पे अर्पित करना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी के वाले स्थान पे थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर आपको माँ पार्वती के हस्त कमल का जो भाग होता है ना, कटी हुई जो भाग होता है, उसमें उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। और अब आपके पात्र में अंदर में जो जल बचा हुआ है, जो बच गया है, उसको आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और उस समय बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि इस जल की आपको जो पैर पे ना पड़े, पैर ना लगे उस जल का, ठीक है। शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करके अपने घर आना है, ठीक है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी गुरुवार के दिन इस 7 चने की दाल वाला कोई उपाय कर लेता है ना, तो भगवान विष्णु और महादेव की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। और यह विशेष उपाय आपको अवश्य करनी चाहिए, गुरुवार के दिन करना है। गुरुजी ने बताया है कि गुरुवार के दिन जो ये उपाय कर लेता है ना, तो महादेव जी और विष्णु जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा धन संपत्ति भरा रहता है और जितनी भी समस्याएं हैं दूर होती है। तो चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं।
दूसरे उपाय के लिए क्या करना है आपको, देखिए ये उपाय इसके लिए है ना कि आप बहुत परेशान, माने आपके जीवन में बहुत परेशानी है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है और आप बहुत परेशान है, किसी कारण से बहुत दिक्कत चल रहा है, तो इस उपाय को करना है। इसमें 1 लोटा जल लेना है, ठीक है, 1 लोटा घर से शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र में। फिर आपको इसके साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, ठीक है, पीला चंदन आपको थोड़ा सा लेना है। इससे आपको एक लेप तैयार करना है, ठीक है, पीला चंदन से एक लेप तैयार कर लेना है। ये दोनों ही सामग्री को लेकर घर के आसपास में जो शिव मंदिर है ना वहाँ पहुँचना है। शिव मंदिर में पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आप चंदन लेकर जो आए हैं, आपको अपनी अनामिका उंगली से उसको चंदन को सबसे पहले बिंदी लगानी है। आपको शिवलिंग पर जहाँ पे गणेश जी के स्थान पे वहाँ पे एक बिंदी लगानी है, वहाँ पे पहली बिंदी। फिर आपको अपनी अनामिका उंगली से ही इस चंदन का दूसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पे लगानी है। अब तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे लगानी है अनामिका उंगली से। फिर चौथे स्थान पर आपको शिवलिंग पर जलाधारी के सबसे आगे वाले भाग पर चंदन की चौथी बिंदी लगानी है और आपको उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर 5वें नंबर पर आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कटी हुई भाग जो होता है ना, हस्त कमल जो माता पार्वती का स्थान है, वहाँ पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए छठे आपको एक बिंदी वहाँ लगानी है। फिर 6ठे नंबर पे आपको शिवलिंग पर आपको पीछे वाला भाग जो होता है ना वहाँ पे 6ठी बिंदी लगानी है और प्रत्येक बार चंदन की बिंदी को लगाते समय आपको अपनी अनामिका उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है, उसके बाद एक बिंदी लगानी है। ध्यान रखना है कि डुबो कर एक बिंदी लगाएंगे, फिर डुबोएंगे, फिर दूसरी बिंदी लगाएंगे। ये नहीं कि एक ही हाथ से सब जगह लगाएंगे, नहीं, आपको एक हाथ डुबोना है और एक बिंदी लगाना है, फिर दूसरा डुबोना है, दूसरा बिंदी, ठीक है। फिर उस समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। इसके बाद सबसे अंतिम 7वीं जो बिंदी होगी वो शिवलिंग पर लगा देनी है आपको। ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिएगा अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए थे ना, उसको क्या करना है, धीरे धीरे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उस समय भी इस मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। इसके बाद आपको आप समझ जाइए कि अगर ये उपाय कर लेते हैं ना, तो गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव जी से आप वहाँ पे प्रार्थना कर लेनी है, फिर वापस घर आ जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही ये अचूक उपाय है, इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करते ही आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर होगी और आपके घर में आएंगी खुशियाँ। तो इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा।